सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् अरिहंत सिद्ध सूर्य वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान था शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समार के। टेढ़ाला की आज दूसरी ढाल की अंतिम कक्षा है, माने दूसरी ढाल आज अपन पूरी करेंगे। दूसरी ढाल में क्या विषय आया था कि ये जीव दुखी है तो इसके दुखों का क्या कारण है, दुखों के कारणों की चर्चा है। दुख होना और दुख के कारणों का ज्ञान होना। दुख तो सभी जीवों को है, जितने संसार में जीव हैं अज्ञानी सभी दुखी हैं। लेकिन जिनको दुखों के कारणों का सच्चा ज्ञान हो गया है वो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। दुख के कारणों का ज्ञान हो जाना ये ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि आश्रव और बंध तत्व ये दुख के कारण हैं। आश्रव को दुख रूप जान ले, बंध को दुख रूप जान लेना, ये ही सम्यक दर्शन है और क्या है। आचार्य कुंद देव ने कहा ना, भूदत्थेना विगदा जीवा जीवा पुण्य पावम य आसव संवरणिजर बंधो मुको यसम्मत्तम। निश्चय से भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष यही सम्यक तो है। माने दूसरी ढाल में दुख के कारणों को जान ले भली भांति, तो दुख के कारणों को जानना ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि दुख के कारणों को जाना तो आत्मा को भी जाना, दुख के कारणों को जाना तो संवर निर्जरा को भी जाना, दुख के कारणों को जाना तो सुखरूप मोक्ष अवस्था भी जानी। तो ये तो ऐसा कहना चाहिए ना कि कहीं से भी सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान करे, एक तत्व के श्रद्धान में सभी तत्वों का श्रद्धान गर्भित है। एक ग्रंथ है उसमें आता है जो एक को जानता है सो सर्व को जानता है। जिसको एक तत्व का भी सही श्रद्धान है उसको सभी तत्वों का सही श्रद्धान है, और जिसको एक तत्व के संबंध में भी भूल है उसको सभी तत्वों के संबंध में भूल। आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान ले तो आत्मा का श्रद्धान है। आत्मा से भिन्न पर पदार्थों को ठीक ठीक जान ले, पर पदार्थों को जान ले तो पर को पर रूप जान ले ना, तो भी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान है। दुख के कारण राग द्वेष आदि जो भाव हैं, अष्ट कर्म हैं, उनको दुख का कारण जान लिया तो दुख को भी जान लिया, और उन दुख के कारणों से भिन्न जो शुद्ध आत्मा है, जो मुक्ति का कारण है, उसको भी जान लिया, उससे भिन्न देहादि को भी जान लिया। तो दूसरी ढाल कोई साधारण बात नहीं है। दूसरी ढाल में छह ढाला को लघु समय सार कहा गया है। उसका कारण यही है कि पूरे ही छह ढाला ग्रंथ में
सात तत्व के माध्यम से आत्मा का ही श्रद्धान कराया गया है। हमने पिछली कक्षा में जो चर्चा की थी वो थी ग्रहीत मिथ्या ज्ञान की और ग्रहीत मिथ्या चारित्र की। ग्रहीत मिथ्या ज्ञान क्या है? एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। देखो, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे भगवान हैं, और सब ये कहते हैं कि हमारी शरण में आओ, जो हम कहते हैं वही सत्य बात है। आचार्य समंत भद्रदेव ने यही कहा कि हम ये नहीं कहते कि अनंत भगवान सच्चे हैं और अन्य जो भगवान जो कहते हैं, अन्य जो धर्म जो कहते हैं वो बात झूठी। हम ये बात नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि आप स्वयं परीक्षा करके जानो और आपको जो सत्य भाषित हो उसी को ग्रहण करो। युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। क्या कहते हैं आचार्य समंत भद्रदेव कि मुझे कोई महावीर भगवान से प्रेम अनुराग नहीं है, उनका पक्षपाती नहीं हूं मैं। वो तो भगवान की ऐसी स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आपने सही बात बताई है इसलिए मैं आपका भक्त हूं। अगर आपकी बात सत्य नहीं होती तो मैं आपका भक्त नहीं होता। सिंपल लॉजिक है। मुझे वीर से कोई राग नहीं है, कपिल आदि से कोई द्वेष नहीं है, जिसके वचन युक्ति सहित हैं, युक्ति मत हैं, तस्य कार्य परिग्रह, मैं उसी के वचनों को ग्रहण करता हूं। सिंपल सी बात है। तो मिथ्या ज्ञान किसे कहा? कि जिनकी बात युक्ति मत नहीं है, परस्पर विरोध जिनकी बात में हो। कोई कहे कि आत्मा कैसा है? नित्य है, कूटस्थ नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब परिवर्तन नहीं होता है तो सुख दुख कैसे होंगे? जगत के व्यापार कैसे चलेंगे सारे? संसार मोक्ष कैसे होगा? यह लोक परलोक कैसे होगा? दुख रूप अवस्था का अभाव होकर के सुख रूप अवस्था कैसे होगी? इसलिए एकांत से यदि कोई बात करता है तो उस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे ही कोई ये कहे, बौद्ध आदि ये कहें कि वस्तु क्षणिक है, प्रति समय नष्ट हो जाती, एकांत से नित्य कुछ होता ही नहीं है। देखो, अपन एक सामान्य दृष्टांत से समझे। कोई सिक्का होता है तो सिक्के में हेड माने चित्त और टेल माने पट। चित्त और पट दो किनारे होते हैं। वो किनारे परस्पर विरोधी है कि नहीं? परस्पर विरोधी है ना। चित्त पट का विरोधी है, हेड टेल का विरोधी है। ये दोनों विरोधी एक साथ एक जगह रहते हैं कि अलग अलग जगह रहते हैं? अलग अलग वस्तुओं में रहते हैं। एक ही सिक्के में रहते हैं। पूरब दिशा है तो पश्चिम दिशा है कि नहीं है? यदि दो दिशाएं नहीं होंगी तो किस दिशा को पूरब कहा जाएगा, किसको पश्चिम कहा जाएगा? यानी जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें दो पोल्स होते हैं, दो अपोजिट पोल्स होते हैं। चुंबक होती है ना, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अपोजिट पोल होते हैं कि नहीं होते हैं? सिक्के में दो अपोजिट किनारे होते हैं कि नहीं? चित्त और पट हैं। ऐसे ही दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं उन सभी में दो अपोजिट धर्म होते हैं। एक धर्म का नाम है नित्य, एक धर्म का नाम है अनित्य। यदि एकांत से नित्य धर्म कोई मानो, बोले अनित्य होता ही नहीं है, तो दुनिया में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। सोना कभी कुंडल रूप परिणमित नहीं होगा। सोना कुंडल से कभी अंगूठी रूप परिणमित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो कूटस्थ नित्य है ना। अरे, कोई जीव संसार से मुक्त भी नहीं होगा, तो ऐसी वस्तु व्यवस्था कैसे बन सकती है? एक दृष्टांत आता है शास्त्र में, जात्यंध सिंदूर विधानम। यानी जाति माने जन्म से अंधे 6 व्यक्ति हैं, उनको एक सिंधु माने एक हाथी मिला। 6 अंधे लोगों ने को जो जन्मांध थे, जिन्होंने हाथी कभी देखा ही नहीं था, उनसे पूछा बताओ हाथी कैसा होता है? तो बोलते आप दिखाओ कहाँ है हाथी, बताओ हम अभी देख करके बता देते हैं। तो एक जगह हाथी था, हाथी के बाड़े में ले गए और उनको बोल दिया जाओ देख के आओ कैसा हाथी है। तो वो गए और हाथी का स्पर्श करने लगे, छूने लगे हाथी को।
और घंटे 2 घंटे बोले जी भर के देखो, तुम जितना तुम्हारा मन हो पूरा जी भर के देखो, और जब तुम्हारा मन भर जाए कहना कि हमने देख लिया, तब हम तुमसे पूछेंगे हाथी कैसा होता है। अब एक अंधा गया, वो पूंछ के पास खड़ा हो गया जाकर के, और उसने पूंछ पकड़ ली और उसी को टटोलता रहा आधे 1 घंटे, अनुमान लगाता रहा कि हाथी का स्वरूप कैसा होगा। एक उसके पैर के पास जाकर के टटोलता रहा, हैं, एक उसके पेट के नीचे खड़ा होकर के टटोलता रहा कैसा हाथी होता है, हैं? एक उसके कान के पास खड़ा हो गया, उसका कान टटोलता रहा, एक सूंड टटोलता रहा। ऐसे 6 अंधों ने उस हाथी का ज्ञान किया और फिर उन्होंने कहा कि हमने जान लिया, पूछो क्या प्रश्न है? तो उनसे पूछा हाथी कैसा होता है? तो जो पूंछ के पास खड़ा था वो कहता है कि रस्सी जैसा होता है हाथी। तो उसने कहा ठीक है। फिर दूसरे को पूछा तुम बताओ कैसा लगा हाथी? तो बोले बहुत मोटे खंबे जैसा हाथी होता है, रस्सी जैसा नहीं होता है, हम तो घंटे भर से टटोलते रहे हम, और हमने जान लिया कि वो खंबे जैसा होता है। तीसरे को पूछा जो पेट के नीचे खड़ा था, बोले कैसा होता है हाथी? तो बोलते ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ना रस्सी के जैसा होता है और ना खंबे के जैसा होता है, वो तो दीवार के जैसा होता है, छत के जैसा होता है। चौथे से बोला कि तुम बताओ कैसा लगा हाथी? वो कान के पास खड़ा था, तो कहने लगा कि हाथी होता है सूंड के जैसा, न रस्सी के जैसा होता है, न खंबे के जैसा होता है, न दीवार या छत की तरह होता है, वो होता है सूप की तरह, सूप जो फटकते हैं जिससे अनाज साफ करते हैं उसकी तरह होता है। तीसरा 4 हो गए, 5वें से पूछा कि भाई बताओ तुमको कैसा लगा हाथी? तो सबसे पहले कहा कि ये चारों के चार झूठ बोलते हैं। मैं 1 घंटे तक हाथी का मैंने पूरा परीक्षण निरीक्षण किया है, ना वो रस्सी के जैसा लगा मुझे, ना वो हाथी खंबे के जैसा लगा मुझे, ना वो हाथी मुझे छत की तरह लगा, ना सूप की तरह लगा, वो तो एक पाइप की तरह लगा, मुलायम पाइप की तरह, जैसे कोई पाइप होता है मुलायम सा, वैसा मुझे हाथी लगा। तो अब ये बताओ कि हर अंधा अपना अलग-अलग स्वरूप बता रहा है हाथी का, और कह रहा है जो दूसरा बता रहा है, कह रहा है ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है कैसा होता है। तो इसको बोलते हैं एकांतवाद। अब इसको हम परिभाषा बनाएं तो कैसी बनेगी कि प्रतिपक्षी धर्म का निषेध करते हुए एकांत से वस्तु को मानना। प्रतिपक्षी माने कि और सब झूठ बोलते हैं, सबकी बात झूठी है, हमारी बात ही सच्ची है बस। हम कहते हैं कि सब नित्य है, ब्रह्मा जी नित्य हैं और सब ब्रह्म का ही रूप है, इसलिए हमारी बात सत्य है, कुछ अनित्य होता ही नहीं है दुनिया में। दूसरा कहता है कि नहीं, सारा अनित्य ही अनित्य है, हम तो सुबह से शाम तक लोगों को मरते देखते हैं, नष्ट होते हुए देखते हैं, कुछ भी जगत में स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थिर रहता नहीं है, सबका स्वर्गवास हो जाता है, कोई जिंदा नहीं रहता है। बड़े पंडित जी बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले स्वर्गवास होता है ना माने स्वर्ग गया ना, तो स्वर्गवास हुआ इसका मतलब कहीं गया, नष्ट कहाँ हुआ? लेकिन एकांत से माने कि सब नष्ट हो जाता है, नष्ट हो। तो ऐसे नित्य अनित्य दो परस्पर विरुद्ध धर्मों को, एक धर्म को मानना और दूसरे का निषेध कर देना होता ही नहीं, इसका नाम है एकांतवाद। और जहां दूसरे धर्म को स्वीकार किया जाए, प्रतिपक्षी धर्मों को दोनों को स्वीकार किया जाए, उसको कहते हैं अनेकांत, है ना ख्याल? ऐसे ही जैसे नित्य नित्य की बात बताई ना, ऐसे ही एक अनेक है, भारत एक है कि अनेक है, कि अगर संप्रभुता की अपेक्षा से देखा जाए तो भारत एक अखंड है, लेकिन उसी भारत को राज्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो कितने हैं भारत? हैं 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी। वही भेद रूप हो गया, जो अभेद रूप था वही भेद रूप हो गया। अच्छा, खीर खाते हैं तो खीर खाते समय हम उसके विशेषों का विचार करें कि हम बड़ी मेहनत से दूध लेकर के आए थे, 2 घंटा इंतजार करके, हैं शक्कर करेली से मंगाई है वहां की खांड वाली, हैं और भी बादाम है 1000 रुपए किलो के, बोलो ये मन में चिंतन चल रहा है और चम्मच से खीर खाते जा रहे हैं, बोलो खीर का वेदन होगा कि नहीं होगा? है नहीं होगा। तो विशेष, अच्छा दूसरा कहे कि हाँ खीर का आनंद तो बहुत है, हमने खीर खाई, हमको कोई दूसरा विकल्प नहीं आया, खीर बहुत स्वादिष्ट है,
और किसी ने कहा कि अच्छा वो खीर कैसी थी, वो मत हमसे पूछ, कैसी भी नहीं थी। उसमें दूध था, बोले नहीं था। चावल था, नहीं था। उसमें बादाम थे, नहीं थे। शक्कर थी, नहीं था। कुछ कोई विशेष नहीं था। सामान्य 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 बस। तो कोई एकांत से सामान्य माने और कोई एकांत से विशेष माने। देखो, खीर बनाने के लिए विशेष में जाना पड़ेगा और खीर का आनंद लेने के लिए सामान्य में आना पड़ेगा। ये सामान्य विशेष दोनों एक ही वस्तु में पाए जाते हैं, इसका नाम है अनेकांतवाद। लेकिन कोई एक अंग को तो माने, दूसरे को ना माने, तो क्या हो जाएगा? एकांतवाद हो जाएगा। तो जिन शास्त्रों में एकांत से बात कही गई है, इसीलिए आचार्य समंत भद्रदेव ने देवागम स्तोत्र में ये बात कही। कौन सी बात? कि हे जिनेन्द्र भगवान, दुनिया में बहुत सारे धर्म और दर्शन हैं। तीर्थ कृत समयानाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आपतता नास्ति कश्चिद एव भवेद गुरु। माने दुनिया में बहुत सारे धर्म दर्शन हैं, सब कहते हैं हमारी बात सच है। कोई कहता है भक्ति में लग जाओ, कोई कहता है ज्ञान में लग जाओ, कोई कहता है क्रिया में लग जाओ, हठ योग में लग जाओ। कोई कहता है वस्तु अद्वैत है, नित्य है। कोई कहता है वस्तु भेद भेद रूप अद्वैत है, अनित्य है। तो ऐसे परस्पर लोग रास्ता बता रहे हैं, तो सभी रास्ते तो एक साथ सच नहीं हो सकते हैं। एक जगह खड़े हुए हैं चौराहे पे, हैं, बोले दिल्ली दिल्ली जाना है, कौन सी साइड जाए, पूरब में जाए, पश्चिम में जाए, उत्तर को जाए कि दक्षिण को जाए? चारों कह रहे हैं अलग अलग। बोले तुम दक्षिण चले जाओ, दक्षिण सीधी सड़क, नाक की सीध पे चले जाओ, मुड़ना मत। है, कोई कह रहा है कि नहीं इधर चले जाओ सीधे कान की तरफ। कोई कहता है नहीं बाएं कान की तरफ सीधे चले जाओ, मुड़ना मत कहीं। कोई कहता है नहीं बिल्कुल पीछे पीछे चले जाओ, उधर दिल्ली मिलेगा। चार लोग चार रास्ते बता रहे हैं, चारों सही होंगे क्या? कश्चिद एव भवेद गुरु, उन चारों में से किसी एक की ही बात सच होगी। ये नहीं कहते समंतभद्र देव कि कौन सही है कौन गलत है। वो ये नहीं कहते कि जिनेन्द्र भगवान, सर्वज्ञ भगवान सही है, महावीर भगवान सही है और बाकी गलत है। नहीं, जो जिसकी बात सत्य हो, अविरोधी हो, है उसके बाद कहते हैं सत्यमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक। हे जिनेन्द्र भगवान, हमने युक्ति से विचार किया, आपके द्वारा कही गई वाणी जो शास्त्रों में आती है, शास्त्र के अध्ययन से विचार किया और प्रत्यक्ष देख करके विचार किया। हमको आपकी वाणी अविरोधी लगती है, कहीं हमको कोई विरोध लगता नहीं है। इसलिए सत्यमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते। आपको जो इष्ट है, आपने जो अनेकांत में वस्तु व्यवस्था बताई है, उसमें कहीं कोई विरोध हमको नहीं लगता है। अविरोधो यदिष्टम ते तो इष्टम न दृष्टेन बाध्यते। और आपको जो इष्ट है वो दृष्टि से, माने प्रत्यक्ष से, युक्ति से, आगम से कहीं से बाधित नहीं होता। जिनवाणी का लक्षण है अविरोधीपना, जहां विरोध ना हो। और विरोध का उपशमन किससे किया जाता है? स्यादवाद शैली से। दो बच्चे लड़ गए, एक आदमी खड़ा था, बोलता है ये पापा हैं, दूसरा बच्चा कहता है ये मामा है, और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए हैं। पंचों ने देखा, लोग खड़े हुए थे, बोले क्या हुआ बेटा? बोलता है देखो मैं कह रहा हूं ये पापा है, ये मानता नहीं। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं ये मामा है, ये मानता नहीं है। बताओ किसकी बात सच मानी जाए? तो हम तो सीधे इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले प्राइमा फेसी कि नहीं ये सही है ये गलत है। हर प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं होता है। किसी एक के पक्ष में खड़े हो जाने से समाधान नहीं होता है। वस्तु का स्वरूप क्या है वो जानना जरूरी है। अब दो पार्टियां बन गई, एक उसके लड़के के पक्ष में खड़ा हो गया कि नहीं ये तो बाप ही है, बाप ही है, मैं जानता हूं। कौन कौन उसके पक्ष में खड़ा हो गया? उसका चाचा पक्ष में खड़ा हो गया है, उसके बच्चे के जो दोस्त थे वो पक्ष में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो यही जाना है ना ये इसका पापा है। और दूसरे के पक्ष में उसके कजिन्स, मौसी के बच्चे, मामा के और भाई उसके खड़े हो गए, बोले नहीं ये तो मामा ही। बोलो कौन सही? अरे भाई, अपेक्षा लगाने की जरूरत है। एक ही व्यक्ति पिता भी है, वही व्यक्ति मामा भी है।
पुत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो वही व्यक्ति पिता है, और भांजे की अपेक्षा से देखा जाए तो वही वही व्यक्ति क्या है, मामा है। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु एकांत से वस्तु में कोई धर्म नहीं है, वस्तु अनेकांतमयी है। एक सिक्का भी तभी पूरा बनता है जब उसमें हेड और टेल हो, परस्पर विरोधी धर्म हो। दिशाएं भी तभी बनती हैं जब उसमें दो परस्पर विरोधी कोने हों। है, देश भी तभी बनता है कि संप्रभु भी हो और व्यवस्था की दृष्टि से अच्छी तरह विभाजित भी हो। द्रव्य कहते किसे हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य एक है लेकिन उसमें गुण अनंत हैं। तो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु एक है, और गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु अनेक है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कहते वीर सागर जी भाई साहब, वो ये कहते हैं कि जैन दर्शन किसी का निषेध नहीं करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता है, ये नहीं कहता कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो परिष्कार करता है। परिष्कार कैसे करता है कि देखो भाई, तुम कहते हो ना वस्तु अनित्य है, बात एकदम सत्य है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। अगर आपको अनित्यपना देखना है तो अनित्यपना किसमें है उस वस्तु का भी निर्धारण करना पड़ेगा, और वो वस्तु यदि नित्य नहीं मानोगे तो अनित्यपना भी किसमें सिद्ध करोगे। और जो वस्तु नित्य है, कोई कहे नहीं नित्य ही नित्य है, नित्य ही नित्य है, तो बोलते हाँ तुम्हारी बात भी सही है। हैं, ये जो लोग वस्तु को अनित्य मानते हैं एकांत से, वो अज्ञानी हैं। उनको यदि ये बात समझाई जाए कि वस्तु द्रव्य अपेक्षा से, स्वभाव अपेक्षा से, त्रिकाल अपेक्षा से नित्य है, तो ये बात उनको समझ में आ जाएगी, उनके अज्ञान का नाश हो जाएगा। माने नाश हो जाएगा माने अज्ञान रूप अवस्था का अभाव हो जाएगा। तो नित्यवादी कहता है एकदम सही बात है, सही बात है, माने अज्ञान का नाश होना। नित्यवादी भी ये मानता है कि अज्ञान अनित्य है, नहीं तो एक नित्य वस्तु की चर्चा किस लिए करेगा? किसी चीज का नाश करने के लिए ही करेगा। मोक्ष मार्ग खाली ऐसे ही थोड़ा ही ना है, कुछ ना कुछ तो उसमें मिलना चाहिए ना। धर्म मार्ग में चलने पर कोई ना कोई उपलब्धि तो होनी चाहिए ना, सुख तो उत्पन्न होना चाहिए ना। इसलिए जो जैन दर्शन है वो अपेक्षा लगा करके और अज्ञान का अभाव कर देता है, एकांत का अभाव कर देता है। क्या कर देता है? परिष्कार कर देता है। इसीलिए जीवन में एक हमारे नियम होना चाहिए, क्या? कि हम किसी का भी तिरस्कार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? तिरस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक स्थिति होती है, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, अपनी परिस्थिति होती है, अपनी मनस्थिति होती है? वो एक सर्कमस्टांस, एक सिचुएशन में रहता है। उसके दृष्टिकोण से देखोगे तो उसके प्रति तिरस्कार भाव नहीं आएगा, परिष्कार हो जाएगा। कोई गुस्से में आए कि अरे हम हमारी कोई सुनता नहीं है, ऐसी हाँ आप सही कह रहे हो, आपकी नहीं सुनता, क्या बात हुई बताओ। है, जब वो बताएगा तो आपको उसकी अपेक्षा समझ में आएगी, उसकी चर्चा करेंगे तो उसका समाधान निकलेगा, और समाधान निकलेगा तो विरोध दूर होगा। इसीलिए जैन दर्शन का मूल मंत्र है जेण बिना लोगस्य सव्वै व्यवहारम न निब्बड़ति, कि जिसके बिना लोक का समस्त व्यवहार ही नहीं चल सकता है। ऐसे जगत के एक गुरु है, लोगस्य एक गुरुणा नमो अणयंत वायस, तीनों लोकों का एक गुरु अनेकांतवाद है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। और दुनिया का एक ही धर्म अनेकांतवादी धर्म है, सर्वज्ञ भगवान का, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने वस्तु को सर्व अपेक्षाओं से जाना, एकांत से नहीं जाना अंधे हाथियों की तरह। इसीलिए एकांतवाद से दूषित जो शास्त्र हैं उनको पढ़ करके कोई एकांतवादी हो जाएगा तो उस एकांतवाद से क्या होगा? सो है कुबोध बहुदेन त्रास, ऐसे कुबोध से उसका मनुष्य भाव ऐसे ही चला जाएगा, है मिट्टी के भाव चला जाएगा, पर्याय बदल जाएगी, एक इंद्री दो इंद्री में चला जाएगा, अनंत काल के लिए संसार में फंस जाएगा। इसलिए हे जीव, कभी भी एकांतवाद के पोषक शास्त्रों को पढ़ करके एकांतवादी नहीं होना है। 13वां छंद का ये अर्थ हुआ।
एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। त्रास माने दुख, कुबोध माने कुज्ञान। कुज्ञान क्या देगा जीव को? सुख देगा कि दुख देगा? बोलो झगड़ा कब होगा? जब हम एकांत से किसी वस्तु को देखेंगे, एक पक्ष को देखेंगे। यदि वस्तु के सभी पक्षों को देखेंगे, सभी पक्षों को देख करके अपना ज्ञान का नाश करेंगे, तो वो जीव सुखी होगा, दुखी नहीं होगा। है देखो, एक जैन दर्शन का एक बहुत अच्छा वाक्य है, जगत में किसी को भी पर्याय दृष्टि से मत देखो। है जगत में सबको द्रव्य दृष्टि से देखो। द्रव्य दृष्टि से देखो माने सब जीव हैं, है पुद्गल भी है, वो भी परिपूर्ण द्रव्य है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है। धर्म अधर्म आकाश काल पूरी व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है। अरे एक ही चीज अव्यवस्थित है जगत में, वो है अपनी मान्यता, अपनी बुद्धि। बस अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लो, सारा का सारा जगत व्यवस्थित है। ये जैन दर्शन की शिक्षा है। यदि हम जगत को अव्यवस्थित देखेंगे तो दुखी रहेंगे, जगत को व्यवस्थित देखेंगे तो सुखी रहेंगे। और जगत व्यवस्थित ही है, इसलिए व्यवस्थित ही देखो। अब ग्रहित मिथ्या चारित्र की बात करते हैं। ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है? छंद पढ़ते हैं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञान ही, तेजे करनी तन करन छीन। ये जीव क्या करता है? धर्म के नाम पे बहुत सारी कष्टकारी क्रियाएं अपने माथे लाद लेता है। जैसे कई लोग हैं, पर्युषण का समय आता है, 10 लक्षण का समय आता है, 10 दिन का उपवास कर लेते हैं। क्या कर लेते? 10 दिन अनशन करेंगे। कैसा अनशन करेंगे? कि हम पानी भी नहीं पिएंगे। क्या नहीं पिएंगे? पानी भी नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, एकदम निराहारी निर्जला रहेंगे। क्या होगा भाई साहब उससे? क्या क्या लाभ होगा? कि उसके बाद बढ़िया ख्याति मिलेगी। हैं जब सम्मान होगा अनंत चौदस के दिन मंच पे, तो वहां सबसे आगे बिठाया जाएगा कि तपस्वी बैठे हुए हैं हमारे। और क्या होगा? और हाथी पे बैठ के निकाला जाएगा, माला पहनाई जाएंगी, और खूब बड़ी हम पार्टी देंगे। पारणा की, पारणा क्या कहें, पार्टी है वो, तो पारणा थोड़ी ही ना है। वहां सब लोग एक एक चम्मच खिलाने आएंगे। अच्छा और क्या होगा? बस यही होगा। और क्या? उसके बाद 10 दिन के बाद कि 11वें दिन से हम होटल में जाके खा लेंगे आराम से। हैं रेस्टोरेंट में खा लेंगे, बाहर ठेला खड़ा होगा वहां खा लेंगे। तो 10 दिन में तो बहुत धर्म हो गया ना। अरे ये जीव वस्तु स्वरूप को समझता नहीं है, और ख्याति के लिए जगत हमें मान्यता दे, संसार हमें पूजे, इसके लिए जो मन में आता है उसको धर्म मान करके करता। गृहस्थ है, गृहस्थ है, गृहस्थ में कुछ क्रियाएं, पंडित जी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, टोडरमल जी साहब ने, कि ये मेहनत पने के कारण उच्च क्रियाएं करता है। उच्च क्रियाएं माने हम चप्पल नहीं पहनेंगे। अच्छा, और रात को तो खाते वो तो नहीं छूटता। हमारा व्यापार ऐसा है ना कि वो संभव नहीं है हमारे जीवन में। वो हम लौटते ही दुकान से 10 बजे हैं, लेकिन हम मंदिर बिना चप्पल पहन के जाएंगे। देखो, किसी के त्याग की निंदा प्रशंसा नहीं है, लेकिन सारे जगत को जो त्याग दिखाई दे, 4 लोग पूछें और उसमें संतोष का बोध हो, उसकी बात यहाँ हो रही। पहला पॉइंट कौन सा लिया? जो ख्याति ख्याति के लिए किया जाए, प्रशंसा के लिए किया जाए, जिससे सर्टिफिकेट मिले, जिससे लोक में प्रशंसा हो, ऐसी क्रियाएं, ऐसे नियम लेकर के जीना, तो कहते हैं कि वो मिथ्या चारित्र है। क्रियाएं सहज होती हैं। दूसरा, लाभ किस लिए करना? नहीं तो नरक में चले जाएंगे। अगर ये ऐसा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? व्यापार में बहुत लाभ होगा। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? पूरा परिवार
है, अपने 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 आज्ञा में चलेगा। बहुत लाभ है धर्म करने का। कई लोग कहते हैं देखो अभिषेक करने का बहुत लाभ है? हमने अच्छा इनको लगता है भगवान का स्वरूप समझ में आ गया इसलिए कह रहा है अभिषेक का बहुत लाभ है। क्या लाभ है बताओ? अरे मंदिर में सवेरे-सवेरे जाओ अभिषेक करने, सब हाई क्लास लोग आते हैं अभिषेक करने, सबसे ऐसी बढ़िया जान-पहचान बनती है, बाज़ार में कहीं भी चले जाओ अपना काम फटाफट हो जाता है। हैं? हैं? बोले वैसे तो सुबह नहीं उठा जाता है लेकिन हम 5 बजे उठ जाते हैं क्योंकि अभिषेक में हम चूकने नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत लाभ होता है। अरे भाई, ये इस लाभ के लिए तुम 5 बजे उठते हो, भगवान का अभिषेक करते हो, हैं? जो ख्याति लाभ और पूजा आदि चाह, हैं? हम तो सफेद कपड़े पहन के रहेंगे, दुपट्टा डाल के और धोती बांध के रहेंगे। हम कुछ भी बाजार का नहीं खाएँगे। उससे क्या होगा कि सब हमारी व्यवस्था करेंगे। हम तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं और समाज हमारी व्यवस्था करेगी। हैं? पूजा आदि चाह, हमको सब पूजेंगे। हैं? हमारी आरती उतारेंगे, हमको धोक देंगे, हमको वंदामि, इच्छामि, हैं? नमोस्तु कहेंगे। इसलिए व्रत तप लेना बहुत अच्छा है। हुँ। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, जो ख्याति की इच्छा से, लाभ की इच्छा से और मैं पूज्य हो जाऊँगा, श्रेष्ठ हो जाऊँगा। अरे! कोई रात्रि भोजन नहीं करता है, जमीकंद सेवन नहीं करता है, इससे महंत बुद्धि रखे कि मैं श्रेष्ठ हूँ और जो रात्रि भोजन करते हैं, जमीकंद खाते हैं, वो निकृष्ट हैं। ये मान्यता का नाम भी मिथ्या चारित्र है, क्योंकि किसी भी पर जीव को, पर द्रव्य को हमको पर्याय दृष्टि से नहीं देखना है, निंदाहीन दृष्टि से नहीं देखना है। वो देखा वो भी मिथ्या चारित्र, प्रवृत्ति है ना वो भी एक तरीके की। अरे भाई हमको सब जीव नमो अरहंताणम में हैं, सभी जीव आ जाते हैं, नमो सिद्धाणम में सभी जीव आ जाते हैं। हम किसी जीव की हिंसा कैसे कर सकते? किसी जीव की आराधना कैसे कर सकते? अत्यंत हैं सदाचरण के वशीभूत होकर के यदि वो जीवन में त्याग निवृत्ति लेता है तो निवृत्ति है, लेकिन अहम आ जाए उसका अहंकार हो जाए तो कहते हैं जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि धारण करके क्या करता है? करण विविध विध देह दाह, देह को तपता है, देह को जलाता है, देह को कष्ट देता है, आत्मा में संक्लेश विकल्प चल रहे हैं और भांति-भांति के नियम प्रतिज्ञाएं लेकर के रहता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है, परिणामों की खबर नहीं है। मैं कौन हूँ इस बात की खबर नहीं। किसकी खबर नहीं है? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। उसको जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष क्या है? हैं? मेरा स्वरूप क्या है? मेरे परिणाम ये हो रहे हैं, इन पर ये परिणाम क्यों हो रहे हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा? हैं? मेरा स्वरूप क्या है? ऐसा आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से हीन अनेक प्रकार की क्रियाएं करता हुआ क्या करता है? जे जे करनी तन करन छीन। वो सारे कार्य करता है जिससे शरीर तपे। हैं? बोलते हैं ऐसे ही धर्म नहीं होता है। कष्ट उठाना पड़ता है धर्म के लिए, कष्ट उठाना पड़ता है। अरे भाई कष्ट है। किसी माता से पूछो कि तुम्हारा बच्चा है जब पैदा हुआ तो इसको पाल पोस के तुमने बड़ा किया है 8 10 15 साल का जब ये अपने पैरों पे निर्भर हो गया तो तुमको बहुत कष्ट हुआ होगा, बहुत कष्ट हुआ होगा पालने पोसने में। हैं? किसी माँ से पूछो। कष्ट हुआ। अरे मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ये मेरा है, ऐसे अपनेपन से उसको पाला। अरे जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनसे पूछो, वो दिन रात उनको संकलेश रहता है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अरे जहां अपनापन होता है वहां कष्ट नहीं होता है। धर्म कष्ट का नाम नहीं। सबसे बड़ी तो बड़ा धर्म का वर्णवाद ये है कि धर्म को कष्टकारी कहना है। कौन से तत्व संबंधी भूल है? धर्म को कष्टकारी कहना संवर तत्व संबंधी भूल है। अपन ने अभी पढ़ा था ना, कौन सा छंद था? है? आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कस
कष्टदान। अरे ये जीव अपनी आत्मा आराधना में इतना मस्त हो जाता है, अध्ययन और ध्यान में इतना मस्त हो जाता है, उसको भोजन करना कष्टकारी लगता है। तो आहार का त्याग करके अनशन धारण करता है और उसको अध्ययन और ध्यान में बहुत डिस्टरबेंस होता है कि ये शरीर है ना बहुत कमजोर हो रहा है, इसको पोषण नहीं मिल रहा है, मैं बैठ करके नहीं अध्ययन कर पाता हूँ, मैं सामायिक नहीं कर पाता हूँ, ध्यान नहीं कर पाता हूँ, तो मैं तो ये बिल्कुल शांत चित्त से भोजन ग्रहण करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा पूर्वक भोजन ग्रहण करता है। मुनि महाराज प्रतिज्ञा पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। जब आखड़ी लेते हैं तो ये प्रतिज्ञा का प्रतीक है कि मैं भोजन के लिए निकला हूं। वास्तव में वो भोजन की प्रतिज्ञा नहीं है, वो ध्यान और अध्ययन की प्रक्रिया है। ध्यान और अध्ययन को पोषण करे इसके लिए आहार ग्रहण करना आहार छोड़ने से भी बड़ा तप कहा है। अनशन, अनशन से बड़ा औमोदर्य, औमोदर्य से बड़ा रस परित्याग, उससे बड़ा है वृत्ति परिसंख्यान। भोजन छोड़ना तप है और अल्प भोजन लेना उससे बड़ा तप आचार्यों ने कहा है ऊनोदर को। क्यों? क्योंकि वो ध्यान और अध्ययन में सहकारी है। तो ध्यान और अध्ययन के लिए करेगा तो कष्ट नहीं होगा, ख्याति लाभ पूजा के लिए करेगा तो धर्म तो कष्टकारी ही भाषित होने वाला है। पांच इंद्री के विषय जिसको सुखकारी लगते हैं उसको अनशन, औमोदर्य आदि तप है ये कष्टकारी ही लगने वाले। इसीलिए जो आत्मा अनात्मा माने छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप जानते नहीं है, वस्तु का स्वरूप जानते नहीं है, मात्र ख्याति लाभ और पूजा की इच्छा से देह को कष्ट दे करके उस कष्ट में धर्म मानते हैं, वो ना तो धर्म का स्वरूप समझते हैं, न तप का स्वरूप समझते हैं और न आत्मा और अनात्मा का स्वरूप समझते हैं। वो मात्र देह को सताते हैं। छंद पढ़ते हैं एक बार। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विधि देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। ये क्या है? मिथ्या चारित्र है। सम्यक चारित्र से सुख उपजता है, सुख उत्पन्न होता है। जिस धर्म क्रिया में कष्ट भाषित हो समझ लो वो मिथ्या चारित्र, और जिस धर्म क्रिया से सुख भाषित हो, निराकुलता भाषित हो, निष्कषायता भाषित हो, वो सम्यक चारित्र है। बहुत सिंपल, इसके बीच में सीमा रेखा है? अगला छंद, अंतिम छंद है। अब दौलत राम जी शिक्षा देते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुमने ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का, संसार के कारणों का स्वरूप जान लिया है। अब इस पूरे ढाल का सार बताते हैं। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। बोलो, चार गतियां अच्छी लगी? चार गतियों का परिभ्रमण अच्छा लगा? बोले हमको अच्छा नहीं लगा। तो क्या करें? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र सब उनको त्याग दो। आत्म के हित पंथ लाग, अपने आत्मा के हित का जो मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो मार्ग है उसमें लगो और इससे तुम्हारे जग जाल भ्रमण का अभाव हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। इसलिए अब अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगो। तीसरी ढाल से जो आत्मा के हित का पंथ मोक्ष मार्ग है उसकी चर्चा प्रारंभ होगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा आगे प्रारंभ होगी। आज अपना समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण, पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध कारु, कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया